चलो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 221 स्टार्ट करेंगे. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018. 31 मार्च 2018 का उन्होंने जो बैलेंस शीट दिया उसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए, फिर जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया. जनरल रिजर्व कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 में जाएगा. हाँ, उसके बाद स्वराज लोन है, मतलब पार्टनर्स लोन है ना, पार्टनर्स लोन है, क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल. एसेट साइड में फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स आरडीडी, स्टॉक और बैंक का बैलेंस. On 1st April 2018 the firm was dissolved. बोला है उन्होंने फर्स्ट एडजस्टमेंट में स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹2000. पेटेंट्स जो है वो स्वरा लेके चली गई 2000 रुपए में. पेटेंट्स जो है वो स्वरा लेके चली गई 2000 रुपए में. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर. फिर एसेट रियलाइज कैसे हुए? तो फर्नीचर से अपने को 7000 रुपए मिले और गुडविल से अपने को 3000 रुपए मिले, स्टॉक से अपने को 4000 रुपए मिले और डेटर्स ने अपने को 3000 रुपए दिए. डेटर्स ने कितने पैसे दिए अपने को? 3000 रुपए. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है. Creditors were paid off at a discount of 10% and other liabilities were paid in full. मतलब इनका बोलना है कि क्रेडिटर्स जो है उसको हमने पे किया और पे करते समय सामने वाले ने अपने को 10% का क्या दिया? डिस्काउंट. मतलब 3000 का अगर क्रेडिटर है तो हमने सामने वाले को कितना पेमेंट किया? 2000 सर. फाइनल पेमेंट था ये. हाँ. और अदर लाइबिलिटीज को फुल पेमेंट किया, मतलब बिल्स पेएबल के 1000 रुपए को 1000 रुपए दिए अपन ने, है ना. और स्वरा का लोन है, ये भी अदर लाइबिलिटी में आता है, इसको 2000 के 2000 रुपए दिए अपन. ठीक है, कोई दिक्कत है? सबसे पहले अपन क्रेडिटर्स और बिल पेएबल को देंगे और फिर स्वराज लोन का ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है. एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1500 विच इज बोन बाय स्वराज. जो रियलाइजेशन के खर्चे थे, जो रियलाइजेशन के खर्चे थे, स्वराज ने बोला कि इसका पेमेंट मैं कर दूंगा. इसका पेमेंट कौन करेगा? स्वराज कर देगा. तो मुझे इसकी एंट्री बोलो खाली, फोर्थ एडजस्टमेंट की क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल. ठीक है, अगर हमने किया होता तो कैश या बैंक में जाता. स्वराज ने किया तो अपन ने स्वराज को पेमेंट कर दिया, स्वराज के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया. स्वराज ने पेमेंट किया, उसका कैपिटल का बैलेंस क्या कर दिया हमने? इंक्रीज कर दिया. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. लेकिन अपन क्या क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन अकाउंट 2 लाइन का, 4 लाइन का बनेगा. कोई दिक्कत है? नहीं है. फटाफट और सॉल्व करेंगे अपन अपने स्टेप्स के हिसाब. सर वो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ एक ही कॉलम बनाने का, इसका अमाउंट का एक ही बनाने का. अपना काम बढ़ा के लो मत. तुमको 2-2 बार टोटलिंग करने की है क्या? नहीं ना. इनर कॉलम में चीजें लिखो, उसकी टोटल लो, फिर बाहर लेके जाओ, फिर आउटर कॉलम की टोटल लो. कई को करने का इतना? कीप इट सिंपल. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
क्या है, कैश का बैलेंस दिया बैलेंस शीट में, बैंक का बैलेंस दिया, तो बैंक अकाउंट बनेगा। जब फॉर्मेट बना रहे ना, तो बैंक या कैश अकाउंट बनाओगे ना, तभी आपको इसका बैलेंस यहाँ पे लिख देना। जैसे हम ट्रेडिंग P&L में पहले लिख देते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस रिटर्न और सेल्स माइनस रिटर्न, वैसा यहाँ पे अपन बैंक का बैलेंस पहले ही लिख देंगे फॉर्मेट बनाते वक्त 1200 रुपीज, और उसके बाद स्वराज लोन अकाउंट। रेडी फॉर्मेट? चलो स्टार्ट करेंगे, रेडी ना? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर। कैपिटल के साथ साथ और भी अपना जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, लेकिन सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वरा का बैलेंस है 6000 और स्वराज का 5000। स्वरा का 6000, स्वराज का 5000। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है। हाँ, तो जनरल रिजर्व को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। कौन सा रेशियो? 1:1 ब्रैकेट में लिख दो, तो ये 1000 रुपीज और 1000 रुपीज। फिर रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। स्टेप 2 में आरडीडी, पीडीडी और स्पेसिफिक रिजर्व। तो इसमें से क्या है अपने पास? आरडीडी है। आरडीडी है तो आरडीडी ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, डेबिट में एसेट जाता है बाय आरडीडी अकाउंट। इसीलिए रूल्स को पढ़ो, हमने जो स्टेप दिए हैं उसको पढ़ो। कितना आरडीडी है? 200 रुपीज, बराबर। पीडीडी है? नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व है? नहीं है। ओके। उसके बाद स्टेप 3, पार्टनर्स लोन को पार्टनर्स लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो स्वराज लोन अकाउंट बनाया अपन ने, उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वराज लोन कितना है? 2000। स्वराज लोन 2000। ठीक है। स्टेप 4 पे एसेट्स पहले रियलाइजेशन में डेबिट मारो टू फर्नीचर अकाउंट 6000, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू पेटेंट्स अकाउंट 1200, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 2000, टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का कौन सा बैलेंस लोगे रे? 3800 वाला बैलेंस। 200 ऑलरेडी क्रेडिट में जा चुका है, 3800 इनर कॉलम वाला बैलेंस लेंगे। अगर आरडीडी है तो डेटर्स का हमेशा इनर कॉलम वाला बैलेंस लेंगे। उसके बाद टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेटर्स अकाउंट कितना है? 5000।
फोर्थ स्टेप में एक और चीज बची है, क्या? आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में क्रेडिट करो। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज अपने पास दो है, बाय क्रेडिटर्स 3000 और बाय बिल्स पेएबल, बाय बिल्स पेएबल 1000। ओके, स्टेप 4 खत्म। स्टेप 5 में एसेट्स को बेच दो, एसेट्स को बेच दो, बराबर है ना? तो एंट्री क्या करोगे रे? जो एसेट को बेचा है उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, ठीक है? तो अभी अपन ने, तुमने लिखा क्या बैलेंस शीट में जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऐसे? यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि जो एसेट पार्टनर लेके गया वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, डेबिट होगा, और बाकी के सारे एसेट्स बैंक में डेबिट होगा। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? और कौन से अमाउंट में अपन ने वो भी लिख दिया है, बराबर ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। तो फटाफट अभी यहाँ पे अपन हेडिंग देंगे क्या? बाय बैंक अकाउंट, ये हेडिंग बनेगी। इसके नीचे अपने को सारे इंडिविजुअल एसेट्स लिखने हैं, बराबर ना? तो अभी मुझे बताते चलो। फर्नीचर, फर्नीचर कितने में गया? 7000। तो फर्नीचर लिखेंगे और 7000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद गुडविल 3000, गुडविल 3000। पेटेंट्स क्या गया अपन ने? स्वरा लिखा है ना? हाँ, तो स्वरा के इसमें जाएंगे। उसके बाद और डेटर्स बोलो 3000। उसके बाद स्टॉक 4000। और कोई बेचा है मतलब कैश में बैंक में अपने को पैसा आया नहीं, तो इतना अमाउंट बैंक में पहले डेबिट करो, फिर स्वरा वाला ट्रीटमेंट देंगे। इतना अमाउंट बैंक में डेबिट करो टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एसेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स। कितना है टोटल लो अभी? 17,000। ओके, 17,000। उसके बाद अभी स्वरा एक एसेट लेके गई है ना? तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? पेटेंट्स 2000। ब्रैकेट में लिख देंगे टू पेटेंट्स, अमाउंट के कॉलम में 2000, और स्वरा के कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। स्वरा के कॉलम में 2000, स्वराज को डैश, स्वराज को डैश। यहाँ पे स्टेप 5 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 6 में क्या है? लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है नहीं अपने पास, आउटसाइड और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसको पे कर देंगे। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट अंडरलाइन करेंगे, उसमें क्रेडिटर्स, उसमें क्रेडिटर्स 2700 हम अमाउंट लिख चुके हैं ना, है ना? 2700 और बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 1000। क्या मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बैंक अकाउंट के हेडिंग में लिख दूं? वो स्वराज ने लिया है तो बैंक अकाउंट के हेडिंग में वो आएगा नहीं, बराबर ना? बैंक अकाउंट के हेडिंग में सिर्फ ये दो ही आइटम आएंगे, और अपन बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या? लायबिलिटीज। कितना आएगा? 3700। वेरी गुड। ये हो गई आउटसाइड लायबिलिटी। स्टेप 6 में एक और करना है अपने को, क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और वो हमने नहीं पे किया है, पार्टनर ने पे किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब स्वराज कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले डेबिट मारेंगे टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, स्वराज कैपिटल अकाउंट।
और कितने थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 1500। और स्वराज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में इधर नहीं, ब्रैकेट ऊपर आएगी, यहाँ पे आपको लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपको लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 6 ओवर। स्टेप 7 में क्या करेंगे? पार्टनर्स लोन को पे करेंगे। स्टेप 7 में पार्टनर लोन को पे होगा। तो पार्टनर, ये देखो इधर पार्टनर्स लोन अकाउंट, स्वराज लोन अकाउंट दिख रहा है 2000 बराबर। इसको पे करने के लिए मेरे को बोलो एंट्री क्या होगी, एंट्री बोलो। स्वराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब स्वराज लोन अकाउंट को डेबिट कर दो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 2000, और इस अकाउंट को क्लोज भी कर दो तुरंत, मतलब वापिस इधर देखने कुछ ना कुछ 2000, ठीक है। और बैंक अकाउंट उसी के ऊपर क्रेडिट कर देंगे बाय स्वराज लोन अकाउंट 2000। हो गया स्टेप 7 ओवर। स्टेप 8 में क्या करते हैं अपन? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेना होगा आपको। क्रेडिट का टोटल कितना है? 23,200 और डेबिट का 21,200 डेबिट का नहीं क्रेडिट आपने क्रेडिट का बोला या डेबिट का बोला? मैंने डेबिट का मैंने यहाँ पे क्रेडिट 23,200 लिखा है। अच्छा 19, 20 23,200 ओके। नो प्रॉफिट नो लॉस, अकाउंट हो गया टैली। हो सकता है ना ऐसे? नहीं हो सकता? हो सकता है। ओके तो स्टेप 8 खत्म, स्टेप 7 खत्म, 8 खत्म। ओके स्टेप 9 में क्या करते हैं? करंट अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट है क्या? नहीं। स्टेप 10 में पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। 7,000 का स्वरा का टैली होगा और 5,000 बैलेंस रहेगा, और स्वराज का 7,500 पे टैली होगा और 7,500 का बैलेंस रहेगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट 5,000 और बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट 7,500। और अभी ये आपका टैली हो जाना चाहिए। 18,200 डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का देखो 18,200। That's it. कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं? झेप रहा है? इधर झेप रहा है?
पक्का